भाई दूज व्रत कथा भारतवर्ष में मनाए जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है भाई दूज। यह पर्व भाई बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक भाई बहन रहते थे। जब भाई का विवाह तय हुआ, भाई अपनी बहन के यहाँ उसको लाने गया। जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से घर सजाने लगी और उसका बहुत अभिवादन किया। जब भाई ने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो, परंतु उसने कहा कि यहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर भाई दुखी होकर सो गया। बहन को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने भाई के लिए रास्ते के लिए सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में ही आटे चक्की चलाई और आटे के लड्डू बनाकर उसके साथ रख दिए। कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए रख लिए। जब सुबह हुई और उसने अपने बच्चों को लड्डू खाने के लिए दिए, तब पता चला कि उसमें सांप पिस गया है। एक लड्डू में सांप का मुंह निकला और एक में फन। तो वो भागी भागी अपने भाई के लिए रास्ते में सबसे पूछने लगी। आगे चली तो उसे अपना भाई दिखा। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। बहन ने भाई से पूछा कि तुमने लड्डू तो नहीं खाए। भाई बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा नहीं खाए तुम्हारे ये लड्डू, और उस बहन को दे दिए। बहन ने देखा लड्डू तो वहीं उसी डब्बे में थे। उसने लड्डू देखते ही मिट्टी में गाड़ दिए। भाई ने पूछा ये क्यों कर रही हो, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उसको शक था कि हो सकता है कि भाई ने कुछ लड्डू खा लिए हों। इसलिए उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ ही चलूँगी। भाई ने कहा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास ना पानी है ना खाना। तुम रास्ते में कुछ मांगोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। परंतु उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगी। आगे चली रास्ते में तो उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने कहा कि पेड़ पे चलकर कहीं चील कौवे हों तो मैं देखूं, ताकि मैं पानी पी सकूं। उसके बाद में एक तालाब दिखा, वहाँ जाकर उसने पानी पिया। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि इकलौते की पूत की शादी होने वाली है, उसके विवाह में ये सब बाधाएं आएंगी। तभी उसने उन लोगों को सुना, समझा कि यह उसके बारे में ही बात हो रही है। उसने उनसे पूछा कि ये विघ्न बाधाएं किस तरह दूर की जाएं, कृपया मुझे बताएं। तभी उन्होंने उसे सब बताई। यह सुनकर बहन वापस आई तो रास्ते में उसे गालियां देना शुरू कर दी और भला बुरा कहने लगी। जब वहाँ पहुँचे तो उसने सारे शादी के सभी कार्यक्रम और टेले, उसने सब लोगों से कहा कि पहले मेरे होंगे, बाद में भाई के हों। सब लोग उससे बड़े परेशान और दुखी हो गए थे और उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भाई को सहरा पहनाने की बात आई तो उसने कहा कि इसे सहरा क्यों बांधेंगे, पहले सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब घोड़ी चढ़ने की बात आई तो बहन फिर बोली कि घोड़ी पे ये क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा और इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान और हैरान थे। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन बोली ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में ही खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि बावली कोई जादू टोना सीख के आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे ही जब शादी अच्छे से पूरी हो गई तो रात को सोने के लिए उसने कहा कि मैं तो इनके साथ ही सोऊंगी। सब लोगों को बड़ा अचंभा हो रहा था, परंतु उन लोगों ने कुछ नहीं किया। सब थके हुए थे। वो उसके साथ सोने चली गई। वो तैयार बैठी थी। जैसे नाग देवता उसको डसने के लिए आए, उसने दरवाजे में आली लगा दी, जिससे कि वो उसमें कट गए। ये सब विघ्न बाधाएं हटने के बाद वो आराम से सो गई।
सुबह उठ के जब लोगों ने उस कमरे से खून आता हुआ देखा तो उन्हें लगा कि उस बावली बहन ने कहीं अपने भाई और भाभी की हत्या ना कर दी हो और दरवाज़ा बचाने लगे। उसने उठकर अपनी माँ से कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को ये सब विघ्न बाधाओं से बचाया है, अब तुम अपने पुत्र को संभालो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर को चली। तब सभी ने बहन को शाबाशी दी और भाई और माँ ने बहन को गले से लगा लिया। इस तरह से बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इसलिए दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बहनें भाइयों की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।